डॉक्टरों का भरोसेमंद डॉक्टर लाल पैथलैब सेंटर अब आपके नगर देवरी में भी समस्त छोटी बड़ी जांचों का एकमात्र मान्यता प्राप्त सेंटर। हमारा पता है पोस्ट ऑफिस के पास, देवरी, जिला सागर। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम खड़े हैं रेहली विधानसभा क्षेत्र की साहेबपुर की उस पावन धरा पर जहां कांग्रेस का गढ़ टूटा, भाजपा का कमल बहुत मजबूत तरीके से खिल के आया। जहां ये कयास लगाए जा रहे थे, लोगों की कुछ धारणाएं भी आ रही थी कि कांग्रेस कुछ उभर के आएगी, उभरी लेकिन 3 सीटों से, और तीनों ने आज भाजपा की सदस्यता। कांग्रेस का सुपड़ा सा भाजपा का कमल खिल गया है और हमारे बीच में मुखातिब होंगे पंडित श्री दीपू भार्गव, अभिषेक भार्गव जी। दीपू भैया हमारे भाई साहब, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ परिवार में उस साहेबपुर की पावन धरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, जिस तरीके के कयास थे, लोगों में चर्चाएं थी कि कमल का फूल खिलेगा, लेकिन कांग्रेस का पूरा गढ़ ही खत्म हो गया। अब झंडा नहीं दिखेगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये शुरुआत अच्छी है, क्योंकि हम आपस में चुनाव लड़े और 12 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते, 3 पार्षद कांग्रेस के जीत कर आए। लेकिन नगर विकास के लिए और भैया गोपाल भार्गव से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज तीनों कांग्रेस के पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। और मैं आपको अंदर की भी बात बताना चाहता हूं कि जब हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी और कल से लगातार हम सभी लोग संपर्क में थे, तो उन्हीं के सहयोग से आज हमारा जो अध्यक्ष पद का प्रत्याशी रहा देवराज लोधी जी, वो निर्विरोध हुए। इसीलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पुनः आज तीनों पार्षदों ने और कांग्रेस का एक, चूँकि शाहपुर नगर में बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं स्वर्गीय महेंद्र यादव जी, नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और एक रसूख, एक प्रतिष्ठा उनकी नगर में रही है। उनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी में आना हम सभी के लिए एक सुखद अनुभूति है। और अब हम सभी लोग यही मानकर चल रहे हैं कि जहां पर हम मजबूत थे, अब हम वहां पर और मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर काम करेगी। और सभी का कहना तो अब यही है कि यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस वालों को अगर यहाँ पर पोलिंग एजेंट भी मिल जाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब हम सब यहाँ पर एक बड़ी मजबूती स्थिति के साथ यहाँ पर उभर कर आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों ने, समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ा मन दिखाते हुए, बहुत बड़ा हृदय दिखाते हुए भैया गोपाल भार्गव की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि हम सभी को अंगीकार करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे। यह हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि देखा जाता है कि छोटे से छोटे पद के लिए भी लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं, अपनी विचारधारा को भूल जाते हैं और अपने सारे संबंधों को भूल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना ही अध्यक्ष पद में ना ही उपाध्यक्ष पद में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया। बड़ा मन दिखाते हुए हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने उपाध्यक्ष पद के लिए जो हमारे भाई हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद में हमारा सहयोग किया, उनके लिए समर्थन दिया है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। भाई साहब, मध्य प्रदेश की इकलौती रेहली विधानसभा ऐसी कहलाई कि जहाँ जातिवाद नहीं चलता, न परिवारवाद चलता है, यहाँ विकास चलता है। विकास की दम पे भाजपा यहाँ रेहली विधानसभा में कई वर्षों से कागज़ है। और जो अभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी जनपद अध्यक्ष, कोई भी आ रहा है, जाति को देखते नहीं, विकास के लिए आ रहा है। देखिए, जातिवाद चलता तो नहीं है, लेकिन मायने ज़रूर रखता है, क्योंकि विकास हमारा सबसे ऊपर होता है, प्राथमिकता होती है। लेकिन जब आपका प्रतिनिधि ऐसा हो, मुखिया ऐसा हो परिवार का, जिसके अंदर समरसता की भावना हो, वह सारी समाजों को लेकर चलता है। कहीं हम कुर्मी अध्यक्ष बनाते हैं, कहीं हम लोधी अध्यक्ष बनाते हैं, कहीं हम यादव को महत्व देते हैं, कहीं हम घोसी को महत्व देते हैं, कहीं हम ब्राह्मण को महत्व देते हैं, कहीं। तो ये सारी चीज़ें जब एक रूपता के साथ, समरसता के साथ, समानता का व्यवहार करने वाला जब आपका जनप्रतिनिधि होता है, तब यह सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जनप्रतिनिधि ही जातिवादी हो तो हर पदों पर एक ही जाति के लोग दिखते हैं। लेकिन आप विस्तृत दृष्टि से जब नज़र डालेंगे रेहली विधानसभा में, चाहे वह जनपद क्षेत्र हो, चाहे वह जिला पंचायत के वार्ड हो, चाहे वह नगरीय निकाय हो, सारे स्थानों पर, सारे पदों पर विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग चुनकर आए हैं, जिनका सहयोग भैया गोपाल भार्गव ने किया है। और यही समरसता की भावना, यही समानता की भावना
लगातार पिछले 40 वर्षों में रही है और आने वाले जब तक भैया गोपाल भार्गव यहाँ पर क्षेत्र में राजनीति करेंगे तब तक हर जाति को पर्याप्त महत्व देने का काम हम करेंगे। लेकिन प्राथमिकता हमारी विकास होगी। विकास के ऊपर जातिवाद नहीं है, विकास के ऊपर जाति को प्राथमिकता नहीं है। जहाँ विकास की बात आएगी वहाँ हम विकास करेंगे। जहाँ सभी जातियों को, छोटी जातियों को जो कहना चाहिए संख्या में जाति हैं उन्हें कहीं ना कहीं तो प्रतिनिधित्व मिल जाता है, लेकिन जो छोटी जातियां हैं वह प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाती हैं। लेकिन हम ऐसी छोटी जातियों को भी प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा रखते हैं, संकल्प रखते हैं। तो हमने छोटी छोटी जातियों को भी हर जगह एडजस्ट करने का काम किया है और सभी जातियों को पर्याप्त रूप से सम्मान देंगे, स्थान देंगे। तो हमारे बीच में पंडित श्री अभिषेक भार्गव दीपू भैया से बातचीत हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ कोई ना जातिवाद है ना कोई परिवारवाद है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि साहब इस ओछी राजनीति से आप अलग हों, क्योंकि यह रैली विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ जातिवाद और परिवारवाद नहीं चलता। आज आप किसी का विरोध करेंगे या आने वाले समय विरोध करेंगे, ये वो समय नहीं है। समय है समसामयिक का और सभी को साथ में लेने का। इस तरीके की ओछी राजनीति अगर कोई भी कार्यकर्ता करता है और आप सबसे गलत काम करते हैं। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, शाहपुर।